नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव 24 न्यूज। अहम खबर आ रही जनपद पीलीभीत से, जहां पीलीभीत बदायूं के पीड़ितों को लेकर आईजी बरेली से मिले राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरैया जी। आपको बता दें कि बिलसंडा में खेत से घर जा रहे युवक को पुरानी रंजिश के चलते अपने घर से खींच लिया और पिटाई के दौरान पीड़ित का पैर टूट गया। पीड़ित थाने गया तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित का आरोप है कि थाना अध्यक्ष के आरोपी पद से पैसे लेकर उल्टा उन पर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत करा दिया। दर दर भटकने के बाद कहीं सुनवाई नहीं हुई तो पंकज धवरैया ने युवक को आवाज़ बनकर आईजी से मुलाकात की और न्याय दिलाने की बात कही। वहीं आईजी ने जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आइए सुनते हैं पंकज के द्वारा बताए गए पीड़ित की समस्या। आप देख रहे हैं हिंद लाइव 24 न्यूज़। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें हिंद लाइव 24 न्यूज़ को। प्रिशु शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं इस टाइम आया हूँ बरेली में। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं। इनसे जानते पूरा मामला क्या है। इसलिए आना हुआ है। अभी हम आईजी साहब से मिले हैं बरेली में। यहाँ पर एक पूरे बरेली मंडल में फर्जी SC/ST एक्ट लगाने की एकदम एक बहार सी आ चुकी है। हर थाने में लगातार फर्जी SC/ST एक्ट मुकदमों की खबर हम तक आ रही थी। तो बिलसंडा थाने की तो एकदम भयावह खबर है कि एक ब्राह्मण परिवार पर लगभग 5 बार फर्जी SC/ST एक्ट फर्जी बलात्कार का प्रयास लगाया गया। इसके बाद भी अभी तत्काल में एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें पीड़ित किसान ब्राह्मण अपने खेत से आ रहा था तो लौटते समय उसको बंधक बनाकर उसको घर में तोड़ा पीटा और सेम पहले की तरह जैसे FIR थी ऐसी ही FIR बलात्कार का प्रयास और फर्जी SC/ST एक्ट उस पर दर्ज करा दिया गया। ऐसे ही बदायूं दातागंज में ये है मेरे पास पीड़ित और ये हैं बिलसंडा के पीड़ित। इनके भाई को इतना मारा कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए, जो कि यहाँ आने तक सक्षम नहीं है। अब ये हैं बदायूं से, इनके 2 बच्चे जो कि नाबालिग हैं। इनकी गाय खुल जाती है और वो जाटर समुदाय के दलित समुदाय के खेत में चली जाती है। उस गाय को उनके खूंटे से वो खोल लाते हैं क्योंकि दलित समुदाय का व्यक्ति उसको बांध लेता है। उससे वह नाराज होकर उन 2 बच्चों पर और अतिरिक्त इनके छोटे भाई पर ये था, इसके नाम SC/ST एक्ट लिख देते हैं, जबकि मौके पर केवल वो 2 नाबालिग बच्चे थे। इसके बाद भी CO इनसे आर्थिक मदद मांगते हैं कि अगर आप पैसे दोगे तो हम इसको खत्म कर देंगे। और जो पीड़ित है जिसने मुकदमा दर्ज कराया है उसी का भाई स्वयं कह रहा है कि ये मुकदमा फर्जी है, हमको पता है। लेकिन पीड़ित जो व्यक्ति है उसका भाई जो बोल रहा है उसकी बात पर पुलिस मान नहीं रही है क्योंकि उन्हें केवल धन उगाही करनी है। तो हमने आईजी साहब से स्वयं बोला है कि अब की बार तो हम निवेदन करने आए हैं आईजी साहब, अगली बार घेराव करने आएंगे और यहाँ पे इसका जवाब मुख्यमंत्री से भी मांगना होगा और उन्हें भी देना पड़ेगा इस चीज़ का जवाब। नहीं तो आज क्या बात नहीं, आईजी साहब ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि फर्जी मुकदमे हटेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है। और हमने भी उनसे बोला है कि सर अगर यह पुनः ऐसा होता है तो हम यहाँ पर हटने वाले नहीं हैं जब तक पूरी तरीके से ये SC/ST एक्ट के फर्जी मुकदमों पर पूरे बरेली मंडलों में रोक नहीं लगती। जय जननी जय भारती। एक मुकदमों की खबर हम तक आ रही थी। तो बिलसंडा थाने की तो एकदम भयावह खबर है कि एक ब्राह्मण परिवार पर लगभग 5 बार फर्जी SC/ST एक्ट फर्जी बलात्कार का प्रयास लगाया गया।
इसके बाद भी अभी तत्काल में एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें पीड़ित किसान ब्राह्मण अपने खेत से आ रहा था, तो लौटते समय उसको बंधक बनाकर उसको घर में तोड़ा पीटा और सेम पहले की तरह जैसे FIR थी ऐसी ही FIR बलात्कार का प्रयास और फर्जी SC/ST एक्ट उस पर दर्ज करा दिया गया। रायबरेली का और दूसरा थाना क्षेत्र है थाना अलापुर जिला बदायूं। एक थाना बिरसंडा है। यहाँ पर देखिए ये भी एक बच्चा आया है, इससे भी फैसले के पैसे ले लिए SC/ST एक्ट के नाम पर और फिर भी मुकदमे में चार्जशीट लग गई। ये जो है ना सवर्ण समाज को समझना होगा। मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, जितने भी ये सवर्ण समाज के लोग हैं इनसे मैं बोल रहा हूँ कि हम कहाँ जाएंगे, आपको हमारा साथ देना होगा और जिस तरीके से हम यहाँ लड़ रहे हैं आपके लिए इस बात को समझना होगा और RSP के झंडे को, जय जननी के उद्घोष को पूरे भारत में हर घर तक पहुंचाना होगा। हर अधिकारी और हर नेता के कानों में ये गूंज आनी चाहिए कि अगर फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखेगा तो RSP का एक कार्यकर्ता झंडा डंडा के साथ उद्घोष देता हुआ जय जननी जय भारती जय भवानी जय भवानी जय जननी जय भारती जय भवानी जय भवानी जय जननी जय। यहाँ पर देखिए ये भी एक बच्चा आया है, इससे भी फैसले के पैसे ले लिए SC/ST एक्ट के नाम पर और फिर भी मुकदमे में चार्जशीट लग गई। ये जो है ना सवर्ण समाज को समझना होगा। मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, जितने भी ये सवर्ण समाज के लोग हैं इनसे मैं बोल रहा हूँ कि हम कहाँ जाएंगे, आपको हमारा साथ देना होगा और जिस तरीके से हम यहाँ लड़ रहे हैं आपके लिए इस बात को समझना होगा और RSP के झंडे को, जय जननी के उद्घोष को पूरे भारत में हर घर तक पहुंचाना होगा। हर अधिकारी और हर नेता के कानों में ये गूंज आनी चाहिए कि अगर फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखेगा तो RSP का एक कार्यकर्ता झंडा डंडा के साथ उद्घोष देता हुआ जय जननी जय भारती।